नमस्कार दोस्तों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं महावीर नगर सेकंड में स्थित पुनर्नव आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। यहाँ के विषय विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर दीपाली शर्मा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे पंचकर्म के बारे में। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये पंचकर्म क्या चीज़ है? सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म मन इंद्रिय स्वस्तिय विद्यते। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि सम दोष मतलब कि जैसे वात पित्त कफ इन दोषों का सम होना, सम धातु धातु अपने शरीर में जो धातुएं हैं उनका समान रहना, और सम मल क्रिय सम मतलब मलों का समान स्थिति में रहना, और मन का प्रसन्न रहना। तो पंचकर्म जो चीज है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जो भी शरीर में जो दोषों का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करती है, धातुओं का जो इम्बैलेंस है उसको सही करती है, और मन को प्रसन्न करने का काम करती है। पंचकर्म में 5 तरह के ट्रीटमेंट कौन-कौन से हैं? पंचकर्म जो है वो 5 तरीके के ट्रीटमेंट से मिलकर बना है। इसमें क्या है कि जैसे पंचकर्म में वमन आता है, विरेचन आता है, बस्ती आती है, नश्य और रक्त मोक्षण आते हैं। इसमें जैसे अपन सबसे पहले जैसे वमन की बात करते हैं, तो वमन में क्या होता है, जो भी अपने बॉडी में जो एक्सेस कफ होता है जो टॉक्सिन्स की फॉर्म में होता है उसको बाहर निकालने के लिए वमन यूज किया जाता है। वमन जो मेनली यूज किया जाता है वो ऐसी डिजीज में यूज किया जाता है जैसे कि रेस्पिरेटरी जो भी डिजीजेस होती हैं उनमें यूज किया जाता है, जैसे एक्नेज एक्सेसिव जिनके एक्नेज होते हैं उनमें यूज किया जाता है, जो भी जैसे अस्थमा कंडीशन है, चेस्ट कंजेशन वाली कंडीशन है, उनमें मेनली अपन वर्मन का यूज करते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं अगर विरेचन की, तो विरेचन में जो है अपन मेनली जो भी जो पित्त एक्सेसिव पित्त बॉडी में रहता है उसको टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए अपन विरेचन का यूज किए जाते हैं। विरेचन में जो मेनली डिजीजेस जो कवर होती है वो अपने पित्त से रिलेटेड डिजीज होती है। जैसे अगर अपन अम्ल जैसे एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ले सकते हैं, जो जितनी भी स्किन डिजीजेस होती है वो सब इसमें कवर होती है। स्किन डिजीज के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो विरेचन माना है आपने। जितने भी जैसे सोराइसिस हो गया, एक्सीमा हो गया, फंगल इन्फेक्शन, आर्टिकेरिया, हर टाइप की जो डिजीज है वो विरेचन से कवर होती है। थर्ड अपन अगर बात करते हैं बस्ती की, तो बस्ती में मेनली जो वात को पेसिफाई करने के लिए अपन बस्ती का यूज करते हैं। बस्ती में जैसे जितने भी जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आर्थराइटिस की कंडीशंस हो गई, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस ले लीजिए, साइटिका की कंडीशन हो गई, पेन बैक पेन टाइप, इन सब कंडीशंस में अपन बस्ती का यूज करते हैं। बस्ती जो होती है इसमें अपने दो टाइप की बस्ती होती है, जैसे कि एक तो अनवासन और आस्थापन बस्ती होती है, मतलब कि ऑयल के थ्रू एनिमा जो लगाते हैं अपन हुँ। वो होता है, और एक अपन जो होता है काढ़े के फॉर्म में जो एनिमा लगाते हैं वो होता है। नशे की अगर बात बात करें तो नशे जो भी नाक से औषध डाली जाती है इसमें, जैसे अपन तेल भी डाल सकते हैं इसमें, पाउडर की फॉर्म में भी अपन दे सकते हैं, ये सब नशे में होते हैं। और रक्त मोक्षण में क्या है, जो भी जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको बाहर निकालने के लिए अपन नशे का यूज रक्त मोक्षण का यूज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, किसी को पंचकर्म करवाना है तो एक बार की सिटिंग जो होती है वो कितना ड्यूरेशन लेता है उसमें, और कितनी सिटिंग में क्योरिटी हो सकती है? देखो पंचकर्म में जो होता है सबसे पहले पंचकर्म ऐसा नहीं है कि एक दिन का कोई अपने ट्रीटमेंट है। पंचकर्म में अपन सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए, तो सबसे पहले इसमें जो होती है वो दीपन पाचन की फॉर्म में अपन उसको मेडिसिन दी जाती है, जो अपने 3 दिन की मेडिसिन हो सकती है, 5 दिन की हो सकती है, 7 डेज की मेडिसिन हो सकती है। वो पेशेंट की बॉडी पे अपने डिपेंड करती है ये चीज। फिर उसके बाद अपन उस पेशेंट को अपन अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं, उसको मेडिसिन पिलाई जाती है, जो अपने किसी भी टाइप का, जैसे अपन घर में घी भी पिला सकते हैं, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करते हैं, घी पिलाना है तेल पिलाना है, दोनों को मिक्सचर करके पिलाते हैं, तो उसको यमक अपन बोलते हैं। ये होता है। फिर उसके बाद उसको 3 दिन तक अपन स्नेहन स्वेदन दिया जाता है, बॉडी में जो मसाज स्टीम टाइप की ये दिया जाता है,
और फिर जो मतलब इस पूरा ड्यूरेशन ये 9 टू 10 डेज का ड्यूरेशन हो जाता है। फिर इसके बाद अपन उसको जो भी अपने को जैसे वमन करवाना है या विरेचन करवाना है वो प्रोसीजर अपन करवाते हैं। और उसके बाद जो अपन एक स्पेसिफिक डाइट उसको फॉलो करवाते हैं, जो कि अपने 3 दिन का जिस हिसाब से उसका वमन विरेचन हुआ है उसी हिसाब से अपन डाइट फॉलो करवाते हैं। ये 3 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है और 7 डेज का भी हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर में जैसे या वमन ले लीजिए या फिर विरेचन ले लीजिए, इसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर में कम से कम 15 दिन का समय लेके चलना पड़ता है। मतलब एक बार का ट्रीटमेंट लगभग 15 दिन 15 लगेगा। दिन का तो इस लगेगा। तरह के और भी कई मीटिंग्स सिटिंग्स करनी पड़ सकती होगी। सिटिंग्स अपन डिजीज के अकॉर्डिंग सिटिंग्स लेते हैं इसमें, जैसे कि हम्म, अगर स्किन डिजीज में अपन बोलते हैं कि साल में 2 बार ये ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर दीपाली शर्मा और इन्होंने अभी पंचकर्म के बारे में बताया। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और भी किसी प्रकार की आपकी सुझाव या जानकारी या पंचकर्म से संबंधित कोई भी समस्याएं हो तो आप महावीर नगर सेकंड कोटा में पुनर्नव हॉस्पिटल है।